सबके नमस्कार बा। और आज के वीडियो में हमने के जाने के बा खुदाई सुरक्षा यानी कि एक्सकेवेशन सेफ्टी। जब भी हमने के कहीं काम करे के होला, कुछ बिल्डिंग बनावे के होला या रोड बनावे के होला या ब्रिज टनल कोनो काम कंस्ट्रक्शन करे के होई ज़मीन पर, तो सबसे पहले फाउंडेशन बनेला और एकरा खातिर गड्ढा खोदे के पड़ेला। तो आज के इस वीडियो में हमने के यह जाने के बा खुदाई सुरक्षा के बारे में। हम आशा करें कि पूरा वीडियो अच्छा लगी, तो आई स्टार्ट कर जाओ। यानी एक्सकवेशन सेफ्टी। मित्रों, खुदाई का काम एक जटिल प्रक्रिया है और इसको कई बार देखल गई बा न कि काम करेला सब गड्ढा में जाके, और इस गड्ढा में काम करे के दौरान मिट्टी गिर जाला और आदमी दबा के मर जाला। तो हमेशा ऐसा देखे के मिलेला। लेकिन अगर एक तरीका से काम कइल जाओ तो ये मिट्टी जन बात ना गिरी, तो वह तरीका हमने के वीडियो में जाने के बाद सावधानी से करना चाहिए। खुदाई की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला, खुदाई शुरू करने से पहले की सुरक्षा तैयारी। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी जब भी आदमी खुदाई करे जाला, गड्ढा खोदे जाला, तो प्लानिंग जरूर करे के चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन साइट होके, कोनो कंपनी होके, तो हर कंपनी में कोनो काम करे से पहले परमिशन लिहल बहुत जरूरी होला, जौना कहल जाला परमिट टू वर्क। तो परमिट लेब, अनुमति लेब, तबे काम करे के बा। तो के अनुमति दी? तो जे ओजा एरिया के मालिक बा, इंचार्ज बा। तो इंचार्ज से परमिशन लिया जाए कि भाई हमरा ये एरिया में गड्ढा खोदे के बा, भले कुछ बनावे को ओकरे सामान बनावे को, लेकिन जब परमिशन ले आई, और परमिशन लेने के बाद, परमिट लेने के बाद जब परमिट लिया जाए तो बताई आदमी कि देखा हेजा पाइप गइल बा, हेजा तार बा, हेजा जन बातन हई सामान बा, तो हेजा गड्ढा मत खोदी हो, या खोदियो तो सावधानी से खोदियो। तो सारा बात वो परमिट में बतावल जाए। यूटिलिटीज हैं, जैसे कि बिजली के केबल। अब देखा जमीन के अंदर बिजली के तार बा, अगर खोल जाए तो बिजली के तार टूट जाई, और जब टूट जाई तब बिजली के झटका लगी। पानी की पाइपलाइन, हई देखा पानी के पाइपलाइन गइल बा। अब मान लो तू खोद देला, ऊपर से पानी के पाइप फट जाई, और जब फट जाई तो जब बाढ़ आ जाई, या जन बात तो नुकसान हुई काफ़ी। गैस की पाइपलाइन, देखा गैस के पाइपलाइन बा, जब टूट गई तो मान लगो या आगे लग जाए पूरा जोर से। गंदे पानी की पाइपलाइन, कई जगह पे गटर के पानी अंदर से जाला शहर में, तो वजह खोद देला तो पूरा पानी वही जन बात निकले लगी गटर वाला। अन्य संचार के केबल, कई बार जन बात नहीं ऑप्टिकल केबल जन जाला, जाना से ही इंटरनेट वगैरह चलेला, इहो तार टूट जाई तो मान लो जहाँ इंटरनेट जात हुई वजह सब काम ठप हो जाई। खुदाई से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन के अंदर क्या है, और अगर है तो उन्हें खुदाई से पहले सही तरह से अलग अलग कर देना चाहिए। अब बात ही आ गई कि मान लो गड्ढा खोदे के बाद पता चल कि है बावे कहीं, लेकिन एकदम ऊपर से देखला से पता ना चली कि बिजली के तार गइल बा, तो केंगा मालूम चली? तो ओकरा खातिर जौन बात एगो डिटेक्टर आवेला, जौना के केबल डिटेक्टर कहल जाला या केबल अवॉइडेंस टूल कहल जाला। वही टूल से जौन बात ओकरा के ले आके ऊपर जब जहाँ ले जाइए ना, तो जहाँ भी एक तरह के चीज़ हुई वो जा टूई 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 चिल्लाए लगी, उसमें हर तरह के हॉर्न हुई, तो वो चिल्लाए लगी। जब चिल्लाए लगी तो वही जब पता चलिए कि हाँ यही जब बा, तो वही जब बात मार्किंग कर दिए चूना से, चूना से मार्किंग कर दिए, तो वही जब खोल जाइए आराम से ओकरा के, ताकि जन बातन कौ मशीन नहीं लगावे के वही जन बातन कभी भी जन बातन हाथे खोदे के बा कुदारी से। आ जब खोदल जाए, जब मालूम चलिए दिख जाई, जब दिख जाई तो वजह अगल बगल जन बातन मशीनों से खोदल जा सकता है। एक्सकेवेटर या पोकलेन ओकरा के बोलल जाला, मशीन जन आवेला ओकरा से खोदल जा सकता है। खुदाई शुरू करने से पहले अब सुपरवाइजर से खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट ले। परमिट तो हम बतेबे कनिए कि बहुत जरूरी बा, परमिट लेवे के चाही। काहे कि जन बात ऐसे जिम्मेदारी तय होला। मान लो अबे कुछ हो गई ओकरा बस जन बात हो जाके जे एरिया के इंचार्ज बा उ कही कि हमारा सब बिना पूछले कैले बड़े, इहे जानता रहे अपन, उ कोनो रिस्क ना ली। आ जब इस तरह के परमिट लिहल जाई ना, तो ओकरो जिम्मेदारी तय हुई। ये से कोनो काम करे से पहले परमिट के लिहल बहुत ही जरूरी होला। ऐसा करने से पता चलेगा कि जमीन के नीचे क्या यूटिलिटीज हैं। सुपरवाइजर को ये परमिट उस कार्य क्षेत्र के प्रभारी से लेना आवश्यक होगा। इसके बाद ही खुदाई का काम शुरू करने की अनुमति होगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी चाहिए, जिसे की स्थिति अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएगी। ए, मार्कर्स और ड्राइंग्स को इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान
बी देखा कैसे स्थान के जन बातन मार्किंग कइल गई है तो चूनों से हो जाला, यही तरह से हो जाला। आ है मशीनवा जन बातन यही से जन बातन चेक होला कि नीचे कौन चीज बा। अत्याधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। सी यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल बिट्स पर देखो कबो गड्ढा खोदे जाला ना, जहाँ पे मान लो कि मशीन बता दलस कि कोनो सामान बा तो डायरेक्टे मशीन ना लगा दियो, ओजा जन बातन ट्रायल पीट खोदे जाला। मतलब एगो जांच खातिर ओजा गड्ढा खोदे जाए कि सही में बा का जे नीचे बा। अगर सही में लग गई तब जन बातन बाकी जगह मशीन लगावल जा सकता। डी सेवाओं को अलग करना। अब मान लो बिजली के तार लग गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनता कि जन बातन ओजा जाके लोटो लगा दिहल जौन तार होने से आवता, काहे कि फिर केहू चालू ना कर दे, या पहले ही पावर काट के तबे खोदाई चालू करे के बा। खुदाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि इन मुद्दों का प्रबंध हो, जैसे कि जमीन के नीचे की और ऊंचाई की उपयोगिताएं और उनके स्थान, स्लोपिंग और शोरिंग की आवश्यक। देखो गड्ढा जब भी खोदे जाला ना तो खड़ा गड्ढा तो ना खोदे के चाहिए, स्लोप बहुत जरूरी होला, तो स्लोप देवे के चाहिए। अगर मान लो कि 5 फीट से ज़्यादा गड्ढा होके आदमी घुस के अंदर काम करता तो माटी गिरी तो दबाइए जाई। आदमी लगभग 5.5 फीट के होला, 5 फीट ले गड्ढा खोद दी और दबाइए जाए आदमी, तो ऐसे कम कमर के नीचे गड्ढा होकर तो टेंशन नहीं है। लेकिन है कंधा से ऊपर गड्ढा हो जाई तो वैसन गड्ढा में घुसे के पहले सोचे के चाहिए कि मिट्टी गिरे के कोनो चांस तो नहीं है, हो तरह के व्यवस्था रहे के चाहिए, जैसे कि स्लोप करे खातिर या सोरिंग जाने को जरा सपोर्ट देवे खातिर व्यवस्था होके के चाहिए। तंग स्थान की जरूरतें, मशीन स्थापन, आवागमन की सुविधाएं, निरीक्षण के मापदंड, रद्दी स्थापन, बिजली के तार जमीन के अंदर और ऊपर और अन्य खतरे। तो ऐसा सब चीज़ देखे के बावे, काहे कि कोई जगह गड्ढा खोदे जाला तो ऊपरवा जन बातन बिजली के तार रहेला नंगा तार वाला, तो मान लो एक्सकेवेटर टच हो जाई तो वो दिक्कत बा। तो कबो ये सब करे के पहले ना ये सब व्यवस्था देखे के बा कि ना अपना लगे। आवे जाए के रास्ता भी में गड्ढा में चाहिए तो ओकरा खातिर सीढ़ी उड़ी चाहिए, या सीढ़ी मिट्टी काट के बनावल जा सकता। अगर चट्टान या पथरीली जमीन में विस्फोट करने कई जगह पे जमीन के अंदर पत्थर रहेला, ओजा गड्ढा खोदे के बा तो मान लो पत्थर तो जन बात मशीन से खोदा ना पाई तो ओकरा के खातिर ब्लास्ट कइल जाला। और जब ब्लास्ट करे खातिर तो उहे ब्लास्ट करी जे ऑथोराइज आदमी बा, जे सही आदमी बा, लाइसेंस बा ओकर लगे। की जरूरत हो तो सिर्फ सही लाइसेंसधारी ब्लास्टर की देखरेख में ही ये काम होना चाहिए। काम से जुड़े सभी लोगों को उपयुक्त बातों की पूरी जानकारी ट्रेनिंग देकर, और जितना आदमी ये गड्ढा खोदे में लगियन हो तो पहले ही ट्रेनिंग दे देवे के चाहिए, टूल बॉक्स स्टॉक करावल जाई, ओकरा के बतावल जाए कि देखो आज के काम में ये सब हो सकता खतरा, एकरा काम के यहाँ कल जाई। तो जब सब कुछ बता दिया ना, जब सबके ऊपर जानकारी रही, तो जब जानकारी रही तो सबके सावधानी से काम करी, और जब जानकारी ना दिहल जाई तो लोग अपना मनमर्जी करी, आ मनमर्जी करी तो सही हो सकता, गलती हो सकता। तो हमेशा सही काम करे के बा, एकरा खातिर जन बातन ट्रेनिंग होके के चाहिए, ये उन्हें जानना जरूरी है। दूसरा, खुदाई करते वक्त सुरक्षा के नियम। खुदाई के सभी खुले किनारों से कम देखो जब भी गड्ढा खोदल जाई न तो ओकरा के बैरिकेड कर दिए, घेरा बना दिए। तो देखा तारा ना है बैरिकेशन टेप से घेरल बावे, तो कम से कम जन बातन आदमी 1 मीटर दूरी से घेर दियो। आ ई तो मान लो सपोर्ट दिहल बा तो 1 मीटर, आ मान लो सपोर्ट ना रही तो तिरछा काटे के बा, आ तिरछा काटे के बा वो किनारे से जन बातन कम से कम 1 मीटर ज़्यादा होके तो ठीक बा, लेकिन कम से कम 1 मीटर दूरी से घेरल जाई ताकि आदमी जब दूरे में रुक जाओ। एकदम किनारे आ गए तो जब गिरिए जाई तो घेरा काय खातिर काम आई, तो ये से कम 1 मीटर दूरी से घेरे के चाहिए। 1 मीटर की दूरी पर घेरा या बैरिकेशन लगाएं और प्रत्येक दिन जांच लें। अभी का होला कि फितवा टूट जाला, कबो कबो ई जन टेपवा बा टूट जाला, तो हर दिन जन बातन चेक करे के बा, आ ओइजा एगो बोर्डो लगा देवे के बा ताकि लोग के मालूम चले कि देखो आगे गड्ढा बा, तो वो तरह के साइन बोर्ड लगा दिए चित्र बना के, तो ओकरा के वो बहुत काम आवेला कि वे सही लगे हुए हैं। आने जाने के लिए सीढ़ी लगाएं। है देखा आवे जाए खातिर सीढ़ी चाहिए, लकड़ी के सीढ़ी पहले ही बतौले बानी कि ना चलेला, एल्युमिनियम वाला चाहिए, और सीढ़ी जन बातन ऊपर बांधा रहे चाहिए, ना कि ओके ऊपर चढ़े तो पीछे पे पलट गई, तो सीढ़ी बांधल रहो। आ ये तरह के संभावना नहीं है तो मिट्टिए काट के तिरछा बना दो तनी ज़्यादा स्लोप करके, आ आवे जाए खातिर वो जुगिए जन बातन एस्केप होल्डिंग वाला पाइप होला ओकरा खातिर रेलिंग बना दे, हाथ पकड़ के लोग चढ़ी, ओकरा से हाथों से पकड़ के रेलिंगवा के चढ़ी, न तो का होई बिछला के आदमी गिर जाई। ध्यान रखें कि लकड़ी या बैम्बू की सीढ़ी का इस्तेमाल वर्जित है।
निकाली गई मिट्टी और मलबे को किनारे से अब कई बार का होला ना कि मिट्टी निकालला के बाद लोग एकदम किनारे में रख देला, जो नया आदमी रही ना वही यहाँ काम करी, तो जब एकदम किनारे में रख दी तो फिर मिट्टिया वापस आई गढ़ावा में, तो कम से कम हेंगा तिरछा काटला के बाद 1.5 मीटर दूर रखल जाई, तब जन बात मिट्टी फिर से फिसल के वापस वही गढ़वा में ना आई। नहीं तो मान लो नीचे काम करता रह और मिट्टी साइड में रख दिला तो उसमें पत्थरों रही, मिट्टी तनी ढेपा ढेपा भी रही, तो वो सब मिट्टिया जन बात आके सिरवा पे गिरी, तो जब गिरी तो चोटों लाग सकता है। कम से कम 1.5 मीटर दूर रखना चाहिए, और अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो तो गड्ढे की गहराई जितनी दूरी पर मलबे को रखें। कड़े पत्थर के अलावा मिट्टी के ढेर को अब जन मिट्टियों रखे के बाद ना ओकरो के एगो स्लोप में रखे के बाद, काहे कि एगो स्लोप में रही ना तो वो मिट्टिया जन बातन जब बारिश आई चाहे जन बातन ज़्यादा धूप हो ना तो वो लूज होके धीरे धीरे सड़क के नीचे आई। कोण में रखें। हर तरह की मिट्टी के लिए सही तिरछापन। अब देखा मिट्टियों कई तरह के हो गला, हम ही नहीं कहत कि माने वो मिट्टिया में कौन फसल हो वो अनुसार ना, कोनो मिट्टी देखबा ना कि बहुत एक दूसरे में पकड़ लेला, कोनो बालू जैसन मिट्टी नहीं होला, एगो बीचो में मिट्टी टाइप के होला, तो जैसन मिट्टी रही ना उतना स्लोप देवे के बा। मान लो बालू बा तो यहाँ सीधा कटबा तो रुकी कबो ना रुकी, तो ओकरा के ज़्यादा तिरछा काटे के बा। आ जौन बात तनी चिकनी होके तनी पकड़ बनावे तो ओकरा के तनी कमो तिरछा कटबा तबो चल जाए, आ ओकरा के बीच में होके तो ओकरा तनी और बीच में कल। तो हम सबसे अच्छा कहे कि जौन मझला मिट्टी बा, जौन बालू ना ही नॉर्मल मिट्टी, ओकरा के जौन बातन जितना गहरा होके ना उतने दूरी वजह से पीछे हट जाइए आ तिरछा काट दिए, तो जौन बातन वो स्लोप हो जाए बढ़िया। आ बालू वाला होके तो तनी और स्लोप बढ़ा लिया, आ तनी मान लो पकड़ होके मिट्टी में तो तनी कमो स्लोप करब तो चली। तो लेकिन स्लोप बहुत जरूरी है, एकदम खड़ा मिट्टी नहीं खे रखे के। कई जगह पे सीढ़ी नुमा कटाई कल जाला ताकि जौन बातन ना होके देहूँ कल जा सकता है। आ कई जगह पे जौन बातन आदमी सीढ़ी ना बनाओ स्लोप नहीं के दे सकत, तो ओजा जौन बातन बक्सा बना के ओजा जौन बातन सपोर्ट दे देला सीट के पाइलिंग के। खासकर जौन बातन जब शहर में काम होला ना तो ओजा देखा जाला कि बगल में बिल्डिंग बा, स्लोप काटल जाए तो बिल्डिंग में आ जाए गड्ढा में, तो केहू बिल्डिंग के ले आवे के चाहिए ना ले आवे के चाहिए, तो ओजा पहले ही क्या कल जाला ना कि ये तरह के पाइलिंग करके आ मिट्टी के रोक दिए जाला, सोरिंग करके रोक दिए जाला, आ तब गड्ढा कोड़ल जाई तो जौन बातन बगल के मिट्टी भसके ना दी हो जा सरके ना ही, तो जौन बातन ए तरह से कल जाई ना तो एगो तरीका होला सुरक्षित। खुदाई के किनारों के पास गाड़ी ना चल। अब है देखो है बगल में ऐसे गड्ढा खोदता रहे बगल में वो गाड़ी जाता तो का हुई मिट्टी में वाइब्रेशन आई, दलक जाई मिट्टी और जन बातन वो गिर जाई ऊपर में। क्योंकि इससे है देखा बगल में पाइपों रख देले बड़े, बगल में सामानों रख देले बड़े, आ मिट्टी खड़ा खोदता रहे, आ देखो वही में जन बातन 5 फीट से ज़्यादा गड्ढा बा, तो बताओ ये दबियन के ना दबियन। धंसने का और किनारों की मिट्टी में दरार पैदा होने का खतरा हो सकता है। है देखो दबा गई कि मिट्टी को सरकने से रोकने के लिए खूंटे गाड़े जाएं। तो बताओ है दबा गए तो कोनो फायदा बा, कोनो फायदा नहीं है। तो कबो हे तरह का एकदम खड़ा गड्ढा में खोदे के बना तो ये तरह के वजह सपोर्ट होके चाहिए। तो कई जगह पे सब संभव ना होला तो वजह तिरछा कर लो, तिरछा कैला के बाद बैरिकेड कर दो, जब वजह घेरा बना देव तो कोनो गाड़ी आई जाई ना आई जाई। तेज वर्षा और बाढ़ आने के बाद खुदाई के स्थान पर बिना निरीक्षण और अनुमति। अब देखा बारिश हो गई आ गड्ढा में घुसल जाई तो मिट्टी सब हो गई एकदम ढीला, आ कबो भसक के गिर जाए दहिया पर। तो हमेशा हमनी के चाही कि जब भी बारिश होखे ना तो एक बार चेक क के आ तब जौन बात उनमें जाइल जाई कि कहीं मिट्टी लूज तो नहीं हो गई। जब बारिश होला ना तो नीचे के मिट्टी का होला एकदम गीला हो जाला, आ ऊपर की मिट्टी गीला ना होई काहे कि नीचे पानी लागल बा। आ ओजे जौन बात है गुफा टाइप के बनल जाई, एकरा केबिन बोलल जाला, अंदर कटिंग हो जाई, अंदर कटिंग हो जाई। आ जब कटिंग हो जाई तो ऊपर के मिट्टी वही पर तो बाहर अटकल बा ना, तो का होई मिट्टिया भसक जाई। जब भसक जाई तो आदमी कई बार दबा के लोग मर जाला। आई काहे होला जानकारी के अभाव में। तो ऐसे जन बातन जानकारी बहुत ही जरूरी बा के बगैर गड्ढे में प्रवेश ना करें। देखा के दबा के मर गईले, पावर लाइन के स्पर्श है देखा खोदता रहे जहाँ बिजली के तार बा कभी भी है मेटल वाला धातु वाला लोहा के ये तरह के सामान के गैती होती के रामा उमा के प्रयोग नहीं करे के। कबो जन बातन में इंसुलेशन होके रबड़ उबड़ वाला होके जना बिजली के प्रवाह ना होके ऐसा टूल के प्रयोग करे के बा। बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। ब्लास्टिंग के दौरान असर में आने वाले क्षेत्र की घेराबंदी करके सुरक्षा संकेत के बोर्ड लगाएं। वर्क परमिट में लिखे होने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें। तो अगर कुछ ऐसा कैला के बाद सब कुछ कैला के बाद तब बिजली के तार या कुछ लौकता
तो अपना सुपरवाइजर के जरूर बतावे के बा। तो अभी है एगो लास्ट पिक्चर बा, बताओ लोग एमे का गड़बड़ बा। अगर गड़बड़ समझ में आता तो बताओ, काहे कि देखो एमे जौन बा तौन गड्ढा खोदल बा, आई बगल से गाड़ी आवत जात बा, एकदम किनारे में ही बा। तो बताओ ऊपर गिरी कि ना गिरी? तो ये बताओ लोग इनकी सोच के कि कमेंट करके बताओ लोग इनकी का खतरा बा इनमें। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए और बताइए इस तस्वीर में क्या क्या गलत दिखता है। सर, खुदाई से निकाली हुई मिट्टी किनारे के बहुत करीब रखी और खुदाई के खुले किनारों की तरफ टेप भी नहीं लगा है। बहुत अच्छे। और ध्यान से देखिए, खुदाई में अंदर या बाहर जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं है। यही लेखन एक आदमी से पूछनी कि बताओ कि गड्ढा खोदले बड़ा और ओकरा के बैरिकेड करे के बाद तो कितना दूरी से करबो? तो कहता रहे 1 किलोमीटर से। अब बताओ 1 किलोमीटर से घेर देबो तो क्या काम चली? तो इहो याद रखे के बा कि मीटर बोलता है, किलोमीटर बोलता है, दोनों में बहुते अंतर होला। क्योंकि फीट आ मीटर एक के समझेला, ऐसा ना होला। 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट हो जाला। तो ऐसे हमेशा जन बात है यूनिट याद रखे के बा कि फीट में ना पता रह, कि मीटर में ना पता रह, कि किलोमीटर में ना पता रह। ये बहुत ही जरूरी बा। हम आशा करते हैं कि रउआ सबके वीडियो पसंद आइल होई, और अगर पसंद आइल होई तो एगो लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर ली, अपने दोस्तों में शेयर कर दी, ताकि अगर उनको ज्ञान चाहिए तो मिल जाए। और कमेंट करके बताई कैसा लागल वीडियो। तो जुड़ल रही हमरा से आगे ऐसा के वीडियो देखे खातिर। तब तक आपन ध्यान रखी और सुरक्षित रही। धन्यवाद।